आजकल होता क्या है, लोग अपने तराजू में लेकर लोगों को तौलते हैं। यही होता है ना, अपने तराजू में लेकर तौलते हैं। फलां हजरत बहुत कामयाब रहे, फलां हजरत नाकाम रहे, फलां हजरत फलाफ रहे, फलां लोग, फलां पढ़ने वाला, फलां है कि नहीं। आप कभी भी अपना तराजू इस मामले में मत रखें। मेरे सामने अगर मुझे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह लें, आपको मुझे मैं इजाजत देता हूं। लेकिन आप जानते हैं हर बयान करने वाला, हर कलाम पढ़ने वाला जो आता है वो अपने घर और घर वालों की तारीफ व तौसीफ नहीं करता है। जो भी करता है अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करता है, और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने वाला कभी फलाफ नहीं होता है, कभी नाकाम नहीं होता, वो हर हाल में कामयाब होता है। जरूरी नहीं है कि हर एक की आवाज उसी तरीके से हो जो आपका म्यार है। हर बंदा अपने एतबार से प्यारे मुस्तफा के बारगाहे करम में रकम तराजी हासिल करता है और उसका अपना अंदाज है। हर कहने वाला अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर कुछ कहता है। आप कितना उसको समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए। कुछ सालों पहले ये तो होता ही नहीं था। अवामे अहले सुन्नत, गुरबा अहले सुन्नत आते थे, खामोशी के साथ बैठते थे। बयान करने वाला जो बयान करता था, खामोशी से जाकर उसके बयान को अपने जहन और फिक्र में और दिल में बसाकर जाकर अपने बिस्तर पर सोने से पहले सोचते थे कि आज हजरत ने ये फरमाया। और आज तकरीरें सुनने के बाद, अशार सुनने के बाद होटलों पर बैठते हैं, तब तज्जिया होता है, तब तबसरा होता है। कोई उसमें मुबस्सिर होता है, कोई मुतकल्लिम होता है, कोई मंतिकी होता है, तो कोई उसमें फलसफी भी होता है। अपने अपने एतबार से लोग तज्जिया पेश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो असल तरीका है उस तरीके को आप राइज रखें। अल्लाह और उसके रसूल के रजा के खातिर जो आपकी निगाहों के सामने आए, हर एक को इज्जत दें। जितना आपको सुनना है, जितनी आपको इस्तिताअत हो, ताकत हो, कुव्वत हो जगने की, उतनी जग करके आप उतना अपने ज़हनो फिक्र में और दिल में बिठाएं और ज्यादा से ज्यादा उस पर अमल करने की कोशिश करें। आज मैं आका सरकार बगदाद, कुतुबुल अक़ताब, फरदुल अफराद, सैयदुल वसियात, सैयदुल शुयूख, शेखुल आदम, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रदियल मौला ताला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाते तैयबा पर और आपके ज़ाते पाक के हवाले से जिंदगी पाक के आपके अनमोल कारनामे और जो आपके खिदमात हैं, उन खिदमात की रोशनी में आपको मैं आपके जिंदगी से मुत्तसिल होकर कुछ बातें रखना चाहता हूं। क्या आप कबूल करते हैं? कबूल है आपको? मैं निकाह नहीं पढ़ा रहा हूं, घबराए नहीं। समझ रहे हैं ना? तो मैंने जो पसे मंजर आपके सामने रख दिया है, इसको, इस खाके को मैंने अपने नहीं ले रखा। आप मुझे पहचानते, मैं पिछले साल आया हूं, आप मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। मैं जानता हूं ये मजमा बैठा हुआ है मेरे खातिर नहीं, मुझे देखने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की रजा के खातिर बैठा हुआ। फरमाते हैं, उम्बीतु अन्ना रसूलल्लाहि वअदनी वल अफ़्वु इंदा रसूलिल्लाहि मअमूलु इन्ना रसूल लनूरुन युस्तदाउ बिही मुहन्नदुन मिन सुयूफिल्लाहि मसलूलु। आगे चलकर सैयदना इमाम बूसीरी रदियल मौला ताला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी कसीदा बुरदा है, ये भी सैयदना इमाम बूसीरी रदियल मौला ताला अन्हु बारगाहे मुस्तफ़ा में रकम तराज है। या रसूल अल्लाह मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन अरबी व मिन आजमी जात लिदावतिहि लश्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे हजरत, आपके हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़तुम मिन मोजज़ाति रसूलिल्लाह,
गवासे बहरे मार्फत, फ़ख्रे ज़मीनो ज़मन, जबलुल इस्तिक़ामत, कंजुल करामत, सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रदा खान फादले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े ही अच्छे अंदाज में बारगाह गौसियत माब में रकम तराज हैं। अरीज़ा यूं पेश करते हैं सरकारे बगदाद, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आगे चलकर फरमाते क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और फिर फरमाते तुझसे दर, दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, उस सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सरकारे बगदाद शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में शरीके सआदत जुमला अहबाब अहले सुन्नत बहुत ही कायदे के साथ होशो हवास की दहलीज में बैठ करके अपने सीनों के तख्तियों में मेरे एक एक जुमले को आप नोट कीजिए। आका सरकारे बगदाद रदियल मौला ताला की जिंदगी पाक को आप मुलाहजा करें कि आका गौसे आजम सरकार किसे कहते हैं। हम गौस सुन लेते हैं और गौसे आजम सुन लेते हैं। आजम का माना बड़ा होता है, उस बड़कपन को हम जानने की कोशिश नहीं करते। आका गौसे आजम आजम कैसे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद मकाम अता कैसे किया है और क्यों कर अता फरमाया है और कब अता फरमाया है, कितनी मशक्कतें आपने झेली हैं, उन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखें। आगे चल करके आप खुद फरमाते हैं सरकारे बगदाद सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। ये उस वक्त की बात है जब आका सरकारे बगदाद रदियल मौला ताला ने फरमाया था दरस्तुल इल्म। खुद आका गौसे आजम सरकार अपने कसीदे गौसिया में उलमा बैठे हुए इनसे पूछें, मैं औरों का कसीदा आपके सामने रख दिया। आका सरकारे बगदाद आलम वज्द में आते हैं, अपने ज़बाने फैज़े तर्जमान से आपका वो जुमला वो कसीदा निकलता है जिसे कसीदे गौसिया कहते हैं। आप खुद फरमाते सकानिल हुब्बु कासातिल विसाली फकुलतु लिखमरती नहवी ताली सात व मशत लिनहवी फी कोसिन फहिमतु बिसुक्रती बैनल मवाली फकुलतु लिसाइरिल अख्ताबि लुम्मु बिहाली वदखुलु अंतुम रिजाली। और चल करके आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, ऐ मेरी कुतुबियत को जानने वालों, मेरी गौसियत पर तर्क रखने वालों, मेरी फर्दियत पर दर्क रखने वालों, जरा आओ ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। आका सरकारे बगदाद फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। मैंने इल्म इतना हासिल किया, इतना इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करते करते अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमा दी है। इल्म हासिल करते करते मौला ने मुझे मकामे कुतुबियत अता फरमाई। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। फिर उसके बाद वो मफहूम देखें, फरमाते हैं आपके लिए मुरीदी ला तखफ, आपके लिए मुरीदी ला तखफ, आप डरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कभी आप, मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जब उस एक अल्लाह से डरना शुरू करोगे सारी चीजों का खौफ आपके दिल से निकल जाएगा, उससे दूर रहोगे सारी चीजों का डर आपके दिल में बसता हुआ नजर आएगा। फैसला आपके हाथ में है, आप चाहे उसके खौफ को अपने दिल में बसाएं और चाहे उसके खौफ को निकाल दें। जब उसका खौफ, उसकी खशियत तुम्हारे दिल में बैठ जाती है तब जान लो विलायत की वहीं से इब्तिदा होती है। कम से कम आका सरकारे बगदाद को आप समझने की कोशिश करें।
फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली। फिर उसके बाद फरमाते लिकुल्ली वलिय्यिन लहू कदमुन, मिंबर बगदाद पर 70,000 के मजमे में वो रासी खुतबा जो सरकारे बगदाद रदियल्लाहु मौला ताला ने दिया है, उस मौके पर आपने फरमाया था कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। यही तो आपने फरमाया था। फरमाया इसकी तौजी सुनने वालों, उसकी तौजी यूं नहीं है, तमाम वलियों के गर्दन पर मुझ अब्दुल कादिर का कदम है। यही तो आपने फरमाया था कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली। कितने लोग इस बात को सुने हैं? हाथ उठा करके मुझे बताएं। बहुत कम उठा रहे हैं। कुछ सो रहे हैं क्या? चलें ठीक है, माशाल्लाह नीचे कर ले। मैं इसलिए आपको जगा रहा हूं क्योंकि वक्त भी देख रहे हैं बहुत नाजुक मरहला है और 12 बज रहे हैं तकरीबन, है नहीं हज़रत? घड़ी में 12 बज जाए मगर चेहरे पर 12 नहीं बजना चाहिए, है कि नहीं? चेहरे पर 12 नहीं बजना चाहिए। मैं बता रहा हूं, आका सरकार बगदाद रदियल्लाहु मौला ताला ने मिंबर बगदाद पर खड़े होकर के आपने रासी खुतबा फरमाया था कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। फरमाते जानते हो क्यों? उसी वक्त उसी दौर में आपके शेख हम्माद उठाओ अल्लामा मुहक्किक अब्दुल हक दहलवी मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह तआला मुहक्किक अल इतलाक फरमाते हैं अपनी किताब अखबारुल अखयार में रवायत फरमाते आका गौसे आजम सरकार रदियल्लाहु मौला ताला ने आपने जब ये फरमाया था कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, किसी ने पूछा था आपके उस्ताद शेख हम्माद चल करके आए और आप उनका चेहरा सुर्ख था, आंखें लाल थी। पहुंचने के बाद कहा है अब्दुल कादिर क्या तूने ये ऐलान किया है? कहा हुजूर मैंने ऐलान किया है। कहा तुझे नहीं समझ में आया कि आखिर उसी शहर में जिस शहर में तू जन्म लिया है, उसी शहर में तेरा उस्ताद और तेरा शेख हम्माद भी है, मेरे मौजूद होते हुए तूने ये कैसे ऐलान कर दिया कदमी हादी अला रग़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। आका गौसे आजम सरकार खुद आलम वज में आप इरशाद फरमाते हैं लिकुल्ली वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। का वजह ये नहीं है कि अब्दुल कादिर का ये कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है, ये वाकया तो बाद में नमूदार और इसका शरफ बाद में मिला है। इससे पहले का शरफ ये है कि मेरी गर्दन पर मेरे जद्दे अमजद आकाए करीम का कदमे पाक है, और जब अब्दुल कादिर के कंधे पर मेरे जद्दे अमजद का कदमे पाक है तो फिर अब्दुल कादिर का कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर होता नजर आएगा। लिकुल्ली वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली के गर्दन पर मेरा कदम है, लेकिन मेरे गर्दन पर मेरे मुस्तफा का कदम है। बोलो सुभान अल्लाह। ये वजह आपने बयान फरमाई। पहुंचे शेख हम्माद और पहुंचने के बाद आपने फरमाया अब्दुल कादिर क्या तूने इस बात को कहा है? कायल तू है? का हुजूर कहा तो मैंने। फरमाया तुझे ये कहते हुए और इस बगदाद में मिंबरे बगदाद पर रासी खुतबे में ऐलान करते हुए जर्रा बराबर तजस्सुस नहीं हुआ। आका अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु मौला ताला फरमाते मैंने अपने दाहिने हाथ से अपने उस्ताद के सीने को छू लिया। ये तो नहीं कह सकते कि अपना हाथ सीने पर मारा, मस किया। मस करने के बाद शेख हम्माद फरमाते हैं कि मेरा सीना मुनव्वर हो गया, आंखों से पर्दे हटे। अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने हाथ को बुलंद किया। मैंने क्या देखा? नूर से अब्दुल कादिर जिलानी के अब्दुल कादिर के हाथों में लिखा हुआ था हादा मामूर मिनल्लाह। फरमाया है सवाल करने वाले मेरे अब्दुल कादिर से सवाल न कर, ये अपने से नहीं कह रहा, इसका मौला हुक्म दे रहा है तो ये कहता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने से नहीं कह रहा है, ये अब्दुल कादिर खुद नहीं ऐलान कर रहा है, ये हुक्म मामूर मिन अल्लाह है, अल्लाह के तरफ से ये मामूर, ये हुक्म दिया गया अल्लाह के तरफ से कि अब्दुल कादिर कहे, क्योंकि महबूब का कदम तेरे गर्दन पर, फिर तेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर। ये सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मालूम है कौन है? सैयदना अब्दुल कादिर फरमाते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, और तुझसे और दहर के अख्ताब से निस्बत कैसी? अमा खुद कौन है खादिम तेरा चेला तेरा।
और मजराए चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर। शहनशाह बगदाद की महफिल में आने वालों, जरा इस बात को समझने की कोशिश करो। हो सकता है मेरी बात आपके ज़हन व फिक्र तक ना, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना? ठीक है, आप समझने की कोशिश करें। फरमाया मजराए चिश्त और बुखारा वो इराको अजमेर, अमा कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। मशरब में इख्तलाफ करने वालों सुनो, इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर के जितने भी औलियाए किराम आए हैं और आएंगे, सबके सुल्तान का नाम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी है। सबके सुल्तान का नाम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी है। आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, जब मैंने अपने मुजाहिदे को शुरू किया, मैं चाहता हूं आपके जिंदगी का आईना आपको दिखाऊं। कादरी है, हम दावा करते हैं कि हम कादरी आका गौसे आजम सरकार के मानने वाले हैं। बोलो, दावा करते कि नहीं करते हम कादरी हैं? क्या गौसे आजम सरकार के जिंदगी पर कभी अमल करने की आपने कोशिश की? एक बात मैं आपसे पूछ लूं हजरत, मैं चाहता हूं कि इस्लाही नजरिया रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। इजाजत है आपकी? आप सुनना चाहते हैं? आका गौसे आजम सरकार के बारे में आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा वजीफा क्या है? गौसे आजम सरकार का सबसे बड़ा वजीफा किसको पता है? वो हाथ सिर्फ उठाए जिसको आका गौसे आजम सरकार का सबसे बड़ा। हाँ, ये बहुत छोटा बच्चा है, किसी को नहीं पता होगा तकरीबन। इधर वालों की बात नहीं कर रहा, इधर वालों की तो बात कीजिएगा ही नहीं। यही सीखने सिखाने वाले, इनमें से कोई सिखाता है और कोई सीखता है। ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, इनको कभी तराजू में मत रखिएगा अपने ज़हनो फिक्र के, इनको तौलने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने शामों सहर को, अपनी दिन रात को ऐसे गुजारा है, कसम खुदा की उन दिन रात की मुश्किलात का सामना आपको करना पड़े तो शायद आप जिंदगी से भी दूर भागते हुए नजर आए। उन तलबा की जिंदगी को आप नहीं समझते जो तालिबान उलूम ने अपनी उन मुश्किलात का सामना करते हैं और उस दौर से गुजरते हैं। उन अय्याम को अगर वो अय्याम अगर मेरी निगाहों के सामने आते हैं हजरत, तो फिर मुझे वो हकीकत याद आती है। आका अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते, जब मैंने मुजाहिदा शुरू किया तो मुजाहिदा करते करते पहले साल मैंने पानी के कतरे को साल भर अपने हल्क से नीचे नहीं टपकाया। फिर फरमाते दूसरा साल आया तो दूसरे साल मैंने खाने को अपने हल्क से नीचे ना किया। फरमाते तीसरा साल आया तो मैं निकल गया दरिया के करीब, और दरिया के करीब जितने भी हरियालियां थी उनको मैं नोच नोच करके, उनको मैं कोशे चुन चुन करके मैं उनको खाता था। फरमाया जब चौथा साल दाखिल हुआ तो अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते, अब अब्दुल कादिर खुद नहीं खाएगा, जब तक मेरा मौला नहीं खिलाएगा अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा। जब तक मेरा मौला नहीं खिलाएगा तब तक ये अब्दुल कादिर खाना नहीं खाएगा। बहुत सारी रवायतें और बहुत सारे, मैं मुहक्किक अब्दुल हक देहलवी 2-3 किताबें मैं आपके सामने रख देता हूं जो मतमह नजर है, मेरी निगाहों के सामने है, और जिसमें आका गौसे आजम सरकार की रवायत को बिसनद बयान किया गया। सबसे पहले वजीफा सुन लो। आका अब्दुल कादिर जीलानी का सबसे बड़ा वजीफा क्या है जानते हो? मुरीदों ने पूछा बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर तशरीफ रखो, हुजूर आपका सबसे बड़ा वजीफा क्या है? आका अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, मेरा सबसे बड़ा वजीफा तिलावत कलामुल्लाह है। हाथों उठा करके बोले, क्या फरमाया? सबसे बड़ा वजीफा बोले, बोले सबसे बड़ा वजीफा। बहुत धीरे बोलते हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पूछ लूं कितने लोग तिलावत करते हैं रोजाना, यही ना? इतने धीरे बोलते हो। ऐसे नहीं कलंदर ने कहा था, हम कब जगेंगे, हम कब होश में आएंगे। तकरीर सुन लेना ये कमाल थोड़ी है, जलसे सजा लेना ये कमाल थोड़ी है। हाँ, अपनी जिंदगी में मालो दौलत कमा लेना ये कमाल थोड़ी है। ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार देना ये कमाल थोड़ी है। महल्लात तैयार कर लेना ये कमाल थोड़ी है। 10 बीघा खेत खरीद लेना ये कमाल थोड़ी है। प्रॉपर्टी जमा कर देना ये कमाल थोड़ी है। अरे कमाल तो तब है कि जब आपके दिल का नूर इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के मुकद्दस कलाम की तिलावत होती रहे और कहने वाला ये कहे, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अभी सादाते किराम तशरीफ लेकर के आएंगे। प्यारे मुस्तफा की प्यारी निस्बत आपके माथे की निगाहों के सामने होगी। अपने माथे की निगाहों से आप मुशाहदा फरमाएंगे। आका गौसे आजम सरकार के सबसे बड़े वजीफे को सुनो, सुन लो सही बुजुर्ग और कुर्बुज़वार से आए हुए जिंदा दिल मुसलमानों। आप फखरियन बयान करते हैं, आप फरमाते हैं हजरत मैं 100 मरतबा तस्बीह पढ़ता हूँ, कोई कहता हजरत नहीं मैं 500 मरतबा पढ़ता हूँ, कोई कहता नहीं हजरत मैं 1000 मरतबा पढ़ता हूँ। और कुछ तो ऐसे तस्बीह पढ़ने वाले मुझे मिलते हैं जो कहते हैं हजरत 3 महीना पढ़ा क्या, सरकारे बगदाद रदियल्लाहु मौला तआला ख्वाबों में तशरीफ लेकर कुछ ऐसे पढ़ने वाले मिलते हैं। कुछ कहते हैं आका सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मेरे ख्वाब में आते हैं। तस्बीह पढ़ने वालों, मैं जानता हूं आपके उस्ताद ने जो वजीफा सिखाया उसे पढ़ो, लेकिन सबसे बड़ा वजीफा क्या है वो आपने जान लिया। आप अपने वजीफे को पढ़ाएं, अपने उस्ताद के दिए हुए वजीफों को पढ़ें, अपने शेख के दिए हुए वजीफों को पढ़ें, अपने इमाम के दिए हुए वजीफे को पढ़ें, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मनकूल है सारे वजीफे को पढ़ें। और उसके साथ साथ गौसे आजम सरकार का सबसे बड़ा वजीफा जो है वो तिलावते कलामुल्लाह है। खूब तिलावते कलामुल्लाह करें, इतना तिलावते कलामुल्लाह करें कि उस तिलावत से आपका दिल मुनव्वर हो जाए। जब दिल मुनव्वर हो जाएगा तो परवरदिगार तुम्हारे कदम को विलायत की दहलीज पर रखता हुआ ये कैफियत पैदा होगी तब। और इसमें मैं अगर हाथ उठवाना चाहूं अभी नहीं, लेकिन ये महफिल में नहीं होना चाहिए कि हाथ उठा करके बताओ कितने लोग कुरान पाक की तिलावत करके आए, हाथ उठा करके बताओ कितने लोग नमाज पढ़ करके आए। नहीं, अमाल ये आपके हैं, आप पर फर्ज है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। आका गौसे आजम सरकार के वजीफे को सुना, पूछा हुजूर आपने कैसे वजीफा किया? आपके नजदीक सबसे बड़ा वजीफा तिलावत कलामुल्लाह। तिलावत कलामुल्लाह समझ गए कि नहीं समझे? अल्लाह के मुक़द्दस कुरान की तिलावत करना, कुरान पाक पढ़ना। बाप क्या कुरान पाक पढ़ना? आज हमारे घरों से कुरान पाक की तिलावत की आवाजें आती हैं? नहीं। एक यहूदी चल करके आया था बगदाद की सरजमीन पर, शायद मैंने आपके सामने नजरिया रखा हो, और वो पहुंचा था कहां? बगदाद की सरजमीन पर, बगदाद के बाजार में। पहुंचने के बाद उसने सिर्फ इतना पूछा था, ये बताओ इस बगदाद के बाजार में कितनी दुकानें मुसलमानों की, परसेंटेज क्या है, और गैर मुस्लिमों की कितनी है? तो लोगों ने कहा कि रुक जा, बस ज्यादा नहीं, 2-5 मिनट रुक जा, मस्जिद से, मिंबरे मस्जिद से आवाज आने वाली है, कलमे तकबीर की, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने वाली। जो मस्जिद में चले जाएंगे तो शुमार कर लेना, जो बचेंगे उनका परसेंटेज तू निकाल लेना। मस्जिद से आवाज आई, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। जितने मुसलमान थे सबके सब पहले ये नमाज फैसला, ये इबादत फैसला करती थी कौन मुसलमान है कौन गैर मुस्लिम। और आज अगर इबादत पर और अजानों पर और नमाज पढ़ने वालों पर फैसला किया जाए तो शायद 2-5% मुसलमान निकल आए। निकलेंगे कि नहीं? आप मोइनुद्दीन अजहरी को ना सुने, मैं कहता हूं मुझे दिल लगा करके ना सुनना ना सुने, लेकिन मैं जो बातें पेश करता हूं इसको सुनने के बाद मैं अपने घर की रवायत पेश करूं तो मुझे ना सुने, लेकिन बातें मैं जहां से पेश कर रहा हूं, जो बात जहां से निकल रही वहीं पहुंचनी चाहिए। बहुत जलसे हमने रचा लिए, बहुत प्रोग्राम हमने कर लिए, बहुत जिंदगी हमने सवार ली, बहुत कुछ कर लिया। आओ आका अब्दुल कादिर जिलानी के जिंदगी पाक को सामने रखकर अपने जिंदगी को संवारने की कोशिश करें। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, मुझसे पूछते हो मेरा सबसे बड़ा वजीफा क्या है? फरमाया मेरा सबसे बड़ा वजीफा कुरान पाक की तिलावत करना है। मुर्तदियों ने पूछा, मुरीदों ने पूछा, आपके मुतवस्सिलीन ने पूछा, आपके मुतक़िदीन ने पूछा, हुजूर आका गौसे आजम आपने ऐसा वजीफा किस तरह से किया, किस अंदाज में किया? कहा अब्दुल कादिर से पूछते हो कुरान की तिलावत कैसे की? कहा हुजूर आप बयान फरमाए कि आपने कुरान पाक की तिलावत कैसे की। मजमे में जितने लोग बैठे हुए हैं ज़हनो फिक्र को हाजिर करके मोइनुद्दीन अजहरी का जुमला समाप्त करेंगे। आका गौसे आजम सरकार फरमाते हैं अगर सुनना चाहते हो कि मेरा सबसे बड़ा वजीफा और उस वजीफे को मैंने कैसे अदा किया है तो सुनो। रातों में मुसल्ला बिछा करके एक रकत में मुकम्मल कुरान पाक 15 साल तक जिसने मुकम्मल कुरान खत्म किया उसी को कोई और नहीं, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह। 15 साल तक उठाओ। शेख मुहक्किक अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाते हैं, जब आका गौसे आजम सरकार ने अपना वजीफा शुरू किया, कुछ लोग होते हैं, सुन लो, वजीफा पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें उनका नफ्स ताल्ली देता है, और ताल्ली देता है तो होटलों पर बयान करते हैं, आज तो मैंने ख्वाजे पाक को ख्वाब में देखा, हजरत 2 वक्त की तस्बीह क्या बाज लिया, अपने आप को बहुत बड़ा वली समझना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों से मैं मुखातब, सुन लो, तुम अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश करो। आका अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से सीखो इंसानियत किसे कहते हैं, इंसान बनना सीखो। 2 वक्त की हमने नमाजें क्या पढ़ ली, हम अपने आप को किस जुमरे में हमने शामिल कर लिया। नमाज पढ़ना तो फर्ज है, आप पूरी जिंदगी आप नमाज पढ़ते रहे। आका अब्दुल कादिर जिलानी के नमाज को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज जिसने अदा की हो उसे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अगर इबादत की दहलीज सुनना चाहते हो तो इबादत को सुनो, जिसे हम इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित, जिसकी तकलीद करते हुए अपने आप को हम फखरन हनफी कहलाते हैं, उस इमाम आजम की बात कर रहा हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मस्जिद में आप पहुंचते थे, मुसल्ला बिछाते थे, रात के उस तारीकी में मुसल्ले पर खड़े होते थे, तो मुसल्ले पर खड़े होने के बाद 1 रकत में मुकम्मल कुरान पाक खत्म करते थे। और जब कुरान पाक की वो आयत जिनमें कयामत का तज़किरा है, जब कयामत की हौलनाकियों का सामना करते थे, जब उन आयत की तिलावत फरमाते थे तो फूट करके रोते थे, आवाज इतनी शिद्दत से निकलती थी, पड़ोसी उठ करके बेदार हो जाता था। एक पड़ोसी दूसरे से पूछता, ये इतनी रात तीसरी पहर रो कौन रहा है, आखिर किस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, बताओ तो जरा सही। दूसरा पड़ोसी उठ करके कहता था, ऐ जगने वाले सो जा, तुझे नहीं पता ये कोई यार नहीं है, ये अबू हनीफा है जो कुरान पाक की तिलावत करता है, तो कयामत के हौलाकियों का जब तज़किरा कुरान पाक में आता है तो फूट फूट करके रोता है। वसादु अदहा वअमल अलहाक कमल हाक वमा अदराक मल हाक, आयत की तिलावत करते थे और फूट फूट करके रोते थे। नमाज में कभी हमारा चेहरा रोने वालों की तरह नहीं होता है। आका अब्दुल कादिर जिलानी से पूछो, जब आप तिलावत करते थे तो रोते थे। सैयदना इमाम आजम से पूछो, उनकी जिंदगी से पूछो, जब वो तिलावत करना शुरू करते थे तो आपकी आंखों से सिर्फ आंसू नहीं गिरते थे, वो आहो बका निकलती थी कि पड़ोसी उठकर बेदार हो जाया करता था। लोग दिन में पूछते, अबू हनीफा तू रोता क्यों है, कहा कयामत की हौलनाकियां मेरी निगाहों के सामने होती है। फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ, अबू हनीफा तेरा एक सजदा अदा होगा कि नहीं होगा, तेरी तिलावत अदा होगी कि नहीं अदा होगी, तेरी इबादतें अदा होगी कि नहीं होगी। जब रब के हुजूर तू होगा, क्या मौला इसे कबूल करेगा? अरे एक आयत मेरा मौला अगर कबूल कर ले तो अबू हनीफा की बख्शिश होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 1 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, मुकम्मल 30 साल तक सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसल्ले पर खड़े होकर 1 रकत में मुकम्मल कुरान पाक को खत्म किया। किसी को इमाम आजम का मर्तबा मिलता है, किसी को गौसे आजम का मर्तबा मिलता है। ऐसे ही बुजुर्ग के मुसलमानों मुझे बताओ ये कौन सी इबादत है और हमारी कौन सी इबादत है। मल एहसानु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल एहसानु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल एहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। सुभान, ये कौन सी हदीस है आखिर? मुझे बताने की कोशिश करो। जब हजरत जिब्रील अमीन ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, मल ईमानु या रसूल अल्लाह, मल इहसानु या रसूल अल्लाह, मल इस्लामु या रसूल अल्लाह, तब इस्लाम के जवाब में आका ने जवाब दिया था, ईमान के जवाब में आका ने जवाब दिया था। उसकी तफसील में बयान करूंगा तो आधा घंटा मेरा प्लस उधर चला जाएगा। लेकिन जब पूछा था मल इहसानु या रसूल अल्लाह, एहसान हुस्ने इबादत क्या है, तो हुस्ने इबादत के जवाब में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वल इहसानु अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। अरे तेरी इबादत ऐसी होनी चाहिए, ऐसा महसूस हो कि तू खुदा को देख रहा है। अगर ये महसूस ना हो तो कम से कम इतना महसूस हो कि खुदा तेरी
इबादतों को देखता हुआ नजर आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कैफियत तुम्हारी होनी चाहिए हाय, हाय। इबादत की, तब तुम आओ अपने आप को कादरी कहो। कादरी कहना अपने आप को इतना आसान नहीं है। आका शहंशाह बगदाद की महफिल रचा लेना इतना आसान नहीं है। सोचते हो ये सब कुछ आसान है। आओ रात भर महफिल सजाओ, रात भर तकरीर सुन लिया, आपकी बख्शिश का सामान हो गया। दुआ करो अल्लाह एक जुमले को अगर कबूल कर ले, हक है। अगर कबूल करने पर आए तो उसके कबूल पर मत जाओ, एक जुमले को कबूल करे तो सारे महफिल की बख्शिश हो जाए, हक है बेश, महफिल की बख्शिश हो जाए। अल्लाह ताला की कुदरत पर कलाम नहीं, मगर अपनी इबादतों को जांचना शुरू करो। 30 साल तक सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह ताला के बारगाह में रोते रहे पूरे कुरान पाक को एक रकत में। आका अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, शुरू में मैंने जब इबादत शुरू की मेरे नफ्स ने ताल्ली की। ताल्ली का माना जानते हो? मेरे नफ्स ने मुझे ये बताने की कोशिश की तू एक रकत में खड़े होकर मुकम्मल कुरान खत्म कर दिया, तू तो बड़ा नेक बंदा है। फरमाते मेरे नफ्स ने जब गलाने की कोशिश की तो मैंने एक पैर उठा करके दूसरे पर रख लिया और सिर्फ एक पैर पर खड़ा हुआ और 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर मुकम्मल कुरान पाक को मैंने खत्म किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आका गौसे आजम सरकार की जिंदगी की करामत सुन लेना ये कमाल नहीं है, ना ना ना, करामतों से आपकी जिंदगी, करामत से आका अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु मौला ताला अन्हु आपके शानो मर्तबत और उलूवत का पता चलेगा। लेकिन आपकी इबादत का जिक्र कर करो तो आपको पता चले आप कादरी कैसे हैं। आप अपने आप को कादरी कहते हैं। यहाँ जितने बैठे हुए हैं, हो सकता कोई कहे नहीं हजरत मैं चिश्ती हूँ, हो सकता कोई कहे हजरत मैं सहरवर्दी हूँ, कोई कहे नहीं हजरत मैं सहरवर्दी हूँ, कोई कहे नहीं हजरत बल्कि मैं तो अबुल अलाई हूँ। हाँ? कोई अपने आप को सहरवर्दी कहे, कोई अपने आप को नक्शबंदी कहे, कोई अपने आप को चिश्ती कहे, कोई अपने आप को शाजली कहे, कोई अपने आप को रिफाई कहे, कोई अपने आप को दसूकी कहे। चाहे वो सिलसिले नक्शबंदिया का हो, चाहे वो सिलसिले चिश्तिया का हो, चाहे वो सिलसिले दसूकिया का हो, चाहे वो सिलसिले ब्राह्मिया का हो, चाहे वो सिलसिले अहमदिया का हो, चाहे वो सिलसिले शाजलिया का हो, चाहे वो सिलसिले रिफाइया का हो, ये जितने सिलसिले हैं सब आकर सब पर सारे सिलसिले पर अगर किसी का फैजान जारी होता है तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का फैजान जारी होता है, सिलसिले कादरिया का फैजान जारी होता है। आप पूछेंगे मोइनुद्दीन अजहरी आज मिंबर से तुझे उस वक्त उतरना है जब तक दलील न पेश कर दे कि चिश्ती बाद में है, कादरी पहले है, सहरवर्दी बाद में है, कादरी पहले है, नक्शबंदी बाद में है, कादरी पहले है, अबुल अलाई बाद में है, कादरी पहले है, रिफाई बाद में है, कादरी पहले है, शाजली बाद में है, रिफाई पहले, कादरी पहले है, अरे तीजानी बाद में है, कादरी पहले है। दलील पेश कर। मैं कहूंगा दलील मुझ मोइनुद्दीन से तलाश मत करो, आओ बरेली के मुजद्दिद के बारगाह में ज़ानू अदब तय करो। बरेली का मुजद्दिद तरफ पर इरशाद फरमाता है, ऐ गौसे पाक मजरे चिश्तो बुखारा वो इराक़ो अजमेर कौन सी किस्म पे बरसा नहीं चाला तेरा नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे इतने लोग हो, थोड़ा बुलंद आवाज से नारा लगा ले। नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने गौसे आज़म, नारे हैदरी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो, कोई चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, रिफाई हो, दसूकी हो, बराहमी हो, अहमदी हो, शाजली हो, तीजानी हो, चाहे शर्क आसिया के जितने भी उसूल सिलसिले के उसूल हैं यहाँ का मानने वाला हो, चाहे अरब के जितने सिलसिले वहां का मानने वाला हो, अरे सारे सिलसिलों पर अगर किसी का फैजान जारी है तो सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का फैजान जारी है। तब बरेली के मुजद्दिद हाथ उठाते हैं और हाथ उठाने के बाद मौला के बारगाह करम में दुआ करते हैं, मौला मुझे वो निस्बत चाहिए जो निस्बत बरकरार रहे। ऐ अब्दुल कादिर तुझे कौन सी, ऐ अहमद रजा तुझे कौन सी निस्बत चाहिए, आखिर कौन सी दुआ करता है? हाथ उठाकर कहा मौला कादरी कर कादरी कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के बाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बनो तो असल में कादरी बनो, दिखावे के लिए कादरी मत बनो। तब कहो कि जमाने में अगर देखी तो शान कादरी देखी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि शान कादरियत है क्या, अब्दुल कादिर जिलानी किसे कहते हैं। इतनी आसानी से समझ में आने वाला नहीं कि अब्दुल कादिर जिलानी किसे कहते हैं।
15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर जिसने कुरान पाक की तिलावत है, कुरान पाक की तिलावत को छोड़ने वालों, वो बगदाद की सरजमीन पर आया था पूछने वाला। जब कलमे तकबीर बुलंद, जब मस्जिद से मिंबर से मुअज्जिन ने जैसे अजान की तकबीर को बुलंद किया, जब कलमे तकबीर को बुलंद किया, लफ्ज़ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की, जितने मुसलमान थे उठकर मस्जिद में चले गए। 5% लोग बचे थे। तब उसने कहा था 95% मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम सिर्फ 5% है। कहा हाँ, कहा ये तो कोई रमजान का महीना नहीं है, मुसलमान रमजान में कसरत से इबादत करते हैं, क्या इस मौसम में भी इबादत करते हैं, क्या कसरत से इबादत करते हैं? तब कहा था लोगों ने कि तुम्हें नहीं पता, इनके दिलों में अल्लाह का नूर बसा हुआ है। जब अल्लाह के कलमे की तकबीर की सदाएं बुलंद होती है, मुसलमान उठकर उसके घरों को आबाद करता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादरी कहने वालों, अपने अमाल का जायजा लो, झांको अपने दामन में, अपने जमीर में झांक करके देखो और बताओ, मुझ मोइनुद्दीन अजहरी को बताओ, क्या तुम कादरी कहने के लायक हो? क्या तुम अपने आप को चिश्ती कहने के लायक हो? कौन गौसे आजम, कौन ख्वाजा पाक? आओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बगदाद शरीफ तो जाते जाते कुछ लोग पहुंचते हैं, मगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में अक्सर लोग पहुंचते हैं। बोलो, पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं? जरा हाथ उठा करके बताओ कितने लोग पहुंचते हैं। अब एक हफ्ता नहीं हुआ, मैं सरकारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलमी, सुल्तानुल हिंद, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सिराजुल औलिया सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह करम से होकर के आ जाऊं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को समझना चाहते हो? कहोगे हजरत, तो गौसे आजम सरकार वाला वजीफा तो बहुत टाइट हो गया, थोड़ा कुछ आसानी बताओ। वाह वाह वाह। कि एक रकत में खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल कौन करता? मैं कहता हूँ नादानो, एक कुरान पाक खत्म मत करो, सुबह उठ करके कम से कम एक पारा तो खत्म कर लो। एक पारा ना हो पाए तो कुरान पाक का कम से कम एक सफा तो पढ़ो। पढ़ कर के तो देखो। कल मेरी माए बहनें जब इस कुरान पाक की तिलावत करती थी, अल्लाह ताला जल्ला मजदूल करीम उसी कलाम बली में फरमाता है, शिफान लिल मोमिनीन, ये कुरान जिसकी तुम तिलावत करते हो, मालूम है ये मोमिनों के लिए शिफा है। तब क्या होता था, उन्हीं माओ बहनों के हाथ से पका हुआ हम खाना खाते थे। वो कुरान पाक की तिलावत पहले करती थी, खाना बाद में पकाती थी, फिर वही खाना हमारे लिए शिफा का टेबलेट हो जाता था। हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें किसी हकीम की जरूरत नहीं पड़ती थी, हमें किसी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती थी। उठा करके 15-20 साल पहले का जमाना मुतय्यन करो, आप देखो कितने हकीम कितने डॉक्टर थे, आज कितने ज्यादा हो गए। पहले कुरान की तिलावत कसरत से थी, तब तबीबों और हकीमों और डॉक्टरों की जरूरत कम पड़ती थी। आज कुरान पाक की तिलावत को तुमने खत्म कर दिया। मौला ने जो तुम्हें शिफा का टेबलेट दिया था, जो शिफा के लिए मियार दिया था, उसको तुमने दूर कर दिया, तो परवरदिगार दुनिया के डॉक्टरों के कदमों में लाकर तुम्हें डालता। बेशक बेशक, हक है भाई, माशाअल्लाह। तुम आज भी चाहते हो कि तुम्हारा मौला तुम्हें शिफा दे, शिफा लिल मुमिनीन, कुरान पाक मोमिनों के लिए शिफा है। तिलावत करके तो देखो। छोड़ दिया हमने तिलावत, माँ बहनों ने छोड़ दिया तिलावत। रुसवाइयां जो होने लगी हमारी, हमें अपने तरफ से रुसवाइयां, नौजवान बेटों के तरफ से रुसवाइयां, बहनों के तरफ से रुसवाइयां, कौम की बेटियों के तरफ से रुसवाइयां। ये रुसवाइयां क्यों होती हैं? क्योंकि किसी वक्त एक कलंदर ने अपने कलम को उठा करके कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीखे कुरान होकर। कुरान को सीने से लगा ले, तेरी इज्जत बुलंद होती हुई नजर आएगी। हद तो यह है कि जमाना तेरे कदमों को चूमता हुआ नजर आता। कुरान को अपने सीने से लगा करके तो देख। ना सही बुजुर्ग वालों, इतने बड़े जलसे को मना लेना ये कामयाबी नहीं है। दुआ करो अल्लाह ताला इसके हर एक एक लम्हे को मौला कबूल फरमा ले। कामयाबी तो तब है कि आपके जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाए। वैसे थोड़ी कहा था कलंदर लाहौरी ने, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। फिर उसके बाद फरमाया था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। संभलना चाहते हो तो कोई और दर नहीं है, संभलना चाहते हो दुनिया तुम्हें ठुकराएगी, जहां जाओगे वहां से ठुकराए जाओगे। ये दुनिया है, दुनिया सिर्फ एक दर पे तुम्हें इज्जत मिलेगी, वो दर तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि कुरान पाक ने दिखाया है, मदीने के सरकार ने दिखाया है, आका गौसे आजम सरकार ने दिखाया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने दिखाया है, वही दर सैयदना शरफुद्दीन यहया मुनियरी ने दिखाया है, मखदूम मवहदुद्दीन सिमनानी सामानी ने सिखाया है, मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पंडवी ने सिखाया है, मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी ने सिखाया है। उसी दर पे आओ और अपने मौला के सामने गिड़गिड़ाओ, जब वो तुम्हें शिफा देगा, दुनिया
दुनिया की सारी दौलत और दुनिया के सारे अफराद और दुनिया के सारे वसाइल इधर उधर होते नजर आएंगे, जब उसकी रहमत काम करेगी, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने शहंशाह बगदाद, नारे रिसालत। मैं तकरीर करने नहीं आया हूं, ये बात सुन लो। और पिछले साल भी मेरी तकरीर आपने होने कहाँ दी थी? आधे लोग भाग गए थे। जब मैंने अपने पुराने लोगों को अपने पहले की तारीख को याद दिलाई थी, तब लोग चल करके आए थे। फिर मजमा ऐसे याद है मुझे अब भी। थोड़ा सा भूकंप क्या आया, सबके सब उठ करके चले, लेकिन वो पिछले साल का मौका था। इन साल सुनो, अब मैं आपको आपके नफ्स को पकड़ करके आपको आपका आईना दिखाता हूं। अगले साल बहुत होगा, मुझे नहीं बुलाएंगे, ना बुलाइएगा, मुझे इससे फिक्र नहीं है, मगर सुन लो और समझने की कोशिश करो कि इन बुजुर्गों को, किसी को गौसे आजम का लक़ब मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है, किसी को इमाम आजम का लक़ब मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है। आओ सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु मौला तआला को देख लें। हजरत, वक्त और वैसे भी वक्त बहुत नाजुक, हमसे ज्यादा लोगों को सुनना है, और इस चीज का मैं हर जगह ख्याल करता हूँ। जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ और मैं ही हूँ, नहीं, सादात किराम भी जलवाबार होंगे। आका गौसे आजम सरकार का मैं तज़किरा कर रहा हूँ, उन्हीं की औलादें आपके निगाहों के सामने होंगी और आप माथे की निगाहों से मुशाहिदा करेंगे। समझने की कोशिश करें। उन्हीं की एक कड़ी सैयदना शेख सुल्तानुल हिंद, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, सिराजुल औलिया सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी। सोचते हो ख्वाजगियत ऐसे मिल गई है? सोचते हो अल्लाह तबारक व तआला ने यूं ही अता किया है? ये तो मुसल्लम है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से विलायत अताई होती है। उसमें भी दो ग्रुप उलमा अहले सुन्नत ने किया है कि अताई और कसबी, कसब के जरिए और अता के जरिए। कनाई आला हजरत सरकार के पूरे फतावा रज़विया को आप छान मारिए, अगर उसमें से अगर नतीजा निकलता है हजरत, सारे का मफहूम यही निकलता है, आला हजरत सरकार ने गोया इसी बात को साबित करने की कोशिश किया है कि विलायत तो अताई होती, अल्लाह ताला जिसे चाहता है अता फरमाता है। मर्तबे कैसे मिलते हैं मालूम है? सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 70 साल तक अनीसुल अरवा उठा करके देखो, उठा करके देखो आप। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के ज़माने पर जितनी किताबें लिखी गई, मोतबर किताबों को उठा करके तकरीबन 70 साल तक आपने पीठ रातों में अपने बिस्तर पर नहीं लगाया। और यूं ही मैं नहीं पेश कर रहा हूँ, आला हजरत सरकार के भाई अल्लामा हसन रजा खान फादरे बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान जब आप मफहूम पेश करते हैं, उस मफहूम को जिसको आप पढ़ते हैं, कहते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, है तेरी जात अजब पहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। फिर उन रातों का जिक्र करते हुए अल्लामा हसन रजा खान फादरे बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इस अंदाज में आप अपने मफहूम को पेश करते हैं कि ऐ सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हसन संजरी रज़ियल्लाहु मौला तआला है तेरी जात अजब पहरे हकीकत प्यारे, किसी तैराक ने पाया ना किनारा तेरा। और उसके बाद फरमाते खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, अरे सालहा साल वो रातों का न सोना तेरा। ऐ सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, सालहा साल वो रातों का न सोना तेरा, सालहा साल उसका तज़किरा अगर किसी अनीसुल अरवाह उठा करके देखो, और दूसरी किताबें जितनी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु मौला तआला पर जो लिखा, लिखने वालों ने बयान किया, बयान करने वालों ने, आला हजरत सरकार ने जो कुछ बयान फरमाया है, उसकी रोशनी में जो शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह और दूसरे आइम्मा ने जो बयान फरमाया है, उसकी रोशनी में उठा करके देखो, चाहे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु मौला तआला की ज़ाते पाक हो, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ज़ाते पाक हो, ये औलियाए कामिलीन है, कामिलीन बेशक, सुभान अल्लाह, जिन्होंने रातों को जग करके मौला तबारक व तआला की बारगाह करम में अपनी इबादतें अदा की। और हम रातों को जगते हैं तो क्या करते हैं? चौराहे पर बैठकर वाईफाई का सहारा लेकर नेट चलाते हैं, और अपने आप को कोई बात आए, अगर कोई महफिल आए तो कहेंगे मैं सबसे पक्का मुसलमान, सुन्नी मुसलमान मैं ही हूं। हाँ, और ये नौजवान जो बर्बाद हुए हैं, ये मोबाइल वाले, हमने जो अखबारों के जरिए और जो खबरों के जरिए मैंने सुना हजरत, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हमने सुना हैरत, गेम खेलने वाले खेलते खेलते हार जाते हैं तो लटक जाते हैं रस्सी बांध करके।
न मालूम कितने लोगों को हमने, कितने नौजवानों को सुना है तुम्हारी जिंदगी कितनी कीमती, अल्लाह ने तुम्हें यह जिंदगी अता की है, ये सोने से कीमती जिंदगी जिसको तुम नहीं परख पाते हो, तुम नहीं जानते हो। एक गेम में तुम हार गए, मोबाइल के जरिए, नेट के जरिए अगर तुम हार गए तो अपनी जान गंवाने की कोशिश करते हो। सुनो, वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जिंदगी और मौत इसलिए नहीं दिया है कि तुम नेट के जरिए गेम खेलो और हार जाओ तो अपने आप को सूली पर लटक जाओ, रस्सी लगा लो, दुपट्टा बांध करके लटक जाओ और अपनी जान जाने आफरी के सिपुर्द कर दो। इसलिए नहीं जिंदगी दी है। जिंदगी इसलिए दी है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तुम्हें जिंदगी इसलिए दी है कि तुम्हें आजमाए कि तुम में नेक अमल वाला कौन है, हुस्न अमल वाला कौन है। अमल करके दिखाओ तो जरा सही। ये पहले हमारे बड़े बूढ़े उठते थे फजर में और सबसे पहले मस्जिदें इनसे आबाद होती थी, तो ये नौजवान भी पढ़ करके मस्जिद में जाता था और जो सुबह इसकी जबान से यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने फजर की नमाज अदा कर ली दूसरे फजर तक अल्लाह उसके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाता है। तुम जेड सिक्योरिटी लेकर के आओ, तुम दुनिया के किसी महकमे से अपने मुहाफिजों को लेकर के आओ, ये देखते हो बड़े बड़े नेताओं के पीछे गन लेकर के गनर खड़े रहते हैं, ये मुहाफिज दस्ता खड़ा रहता है। मगर तुमने ये भी देखा होगा स्पीच देते देते न मालूम कितने नेता खत्म हो गए, कितने को गोलियां मार दी गई हैं। गनर खड़ा हुआ है, उसका मुहाफिज दाएं बाएं आगे पीछे खड़ा है, लेकिन वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी जान जाती हुई नजर आ रही है। कहीं से गोली आती है, उसके सिर को पार करती है, सीने को चाक करती है और वो खत्म हो जाता है, क्योंकि हुकूमत ने तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब तुम जिंदा। कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। माजी करीब में तुमने बहुतों को देखा है हुकूमत की कस्टडी में रहने वाले, न मालूम अपनी जानें कहां तक गंवा दिए। लेकिन जब तुम्हारे जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत तुम्हारा मौला लेगा, कसम खुदा की एक हुकूमत नहीं, दुनिया की सारी हुकूमतें लग जाए मगर कुछ नहीं हो। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देख ले बहू क्या होता है। सुन रहे हैं आप? पाक पढ़ लें एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना बीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व सल्लम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देखें जरा, ख्याल करें, इतना आसान नहीं है। मैं बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अभी सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी के जिंदगी पाक में मैंने कदम भी नहीं रखा, सिर्फ आपके वजीफे को मैंने बताया है बस, और मेरा तकरीबन पौना घंटा तकरीबन यूं ही गुजर गया सिर्फ आपके जिंदगी पाक को बताने के लिए, और आपको बताने के लिए कि आप अपने अमल को तराजू के एक तरफ पल्ले में रखो और इन बुजुर्गान किराम के जिंदगी को तराजू के एक पल्ले में रखो और देखो हो किसी परसेंटेज में आने वाले। तुमसे तो 5 वक्त की सही तरीके से नमाज नहीं अदा की जाती है, और ये कैसे लोग हैं जो रातों रात जग करके सिर्फ नमाज ही नमा यतक़र्रबु आबदी इलैया बिन नवाफिल, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, अक्सर मुहद्दिसीन किराम ने बयान फरमाया है कि अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम, हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता बंदे मेरे उस वक्त करीब होते हैं जब वो बिलखुसूस असली वक्त में वो नफिल की नमाज अदा करते हैं। इन्नमा यतक़र्रबु आबदी इलैया बिन नवाफिल, बंदा मुझसे नवाफिल के जरिए करीब होता है। तुम तो फराइज सही से नहीं अदा करते, नवाफिल के कहां तुम्हारे पास वक्त है फर्ज अदा करने के लिए। मस्जिदों में अजानें होती हैं, होती रहे, हमारे कान तक जूं तक नहीं रेंगते। हाँ, रस्म अज़ा बाकी है, रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली ना रही। कहां गए मुसलमान वो जिनको हमारी आंखें तलाशती हैं? कहां गए वो लोग? अब हम सिर्फ जलसा करने वाले रह गए, अब होटलों पर हम जिक्र करने वाले रह गए, अब जुआ के अड्डे को हम बाबाद करने वाले रह गए, हमारे नौजवान अब नेट के जरिए अब गेम खेलने वाले रह गए। ये नौजवान वो नहीं है, उन नौजवानों की तलाश है जिनके बारे में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, जिनके बारे में सैयदना सैफुल्लाह खालिद ने कहा था, जिनके बारे में वक्त के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कहा था, तलाश तो कर जिसकी निगाहों में जज्बा बेदार हो जाए, फिर अल्लाह ताला उसके दिल को मुनव्वर करता है। जब दिल मुनव्वर करता है तब उसको अपनी जिंदगी, अपने मामलात और उसके अपने मकाम आसमानों पर होते हुए नजर आते हैं।
नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये कैफियत अदा करो। मगर हम बिल्कुल जामिद हो गए, साकित हो गए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमें उम्मीद ना रही दुनियादारों के यहाँ, कहीं इनके यहाँ पहुंच करके हम हाथ फैला दिए कि उनके यहाँ फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। अल्लामा गजाली को मैं पढ़ रहा था हजरत, और ज्यादा नहीं। अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह का मुफ्ती में दलाल उठा करके देखें। वैसे मेरा वक्त हो गया है लेकिन मैं ज्यादा आपको वक्त नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, एक मफहूम आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लामा गजाली को जब मैं पढ़ा तो पढ़ने के बाद मैंने सोचा, पूछा अक्ल क्या है। जब अक्ल की तारीफ किया तो फरमाया अल अक्लु लतीफतुन रब्बानियतुन मरकजुहा अल क़ल्ब व शुआउहा फि दिमाग। हमारे यहाँ आज मशवरा लेने पहुंच जाओ, एक बात बहुत लतीफ बता रहा हूँ, अगर मशवरा लेने पहुंच जाओ तो होटलों पर जितने बैठे रहेंगे एक से एक मशवरा देंगे। ये उसी मुसव्विर की तरह है, एक पेंटर ने तस्वीर बनाई और बनाने के बाद एक कॉपी रख दिया और कलम रख दिया। पहले दिन हजरत चौराहे पर का इस तस्वीर में जितनी गलतियां हैं उस गलतियों को बयान की जाएं। हजारों सैकड़ों लोग आए और कहा यहाँ गलती, यहाँ गलती, यहाँ गलती है। दूसरे दिन उसी पेंटर ने पेंट रख दिया और ब्रश रख दिया। रखने के बाद दूसरे दिन ये लिख दिया कि जो गलती है उसे दूर की जाए। कोई एक बंदा आगे नहीं बढ़ा। मतलब क्या है, मशवरा देने वाले बहुत हैं, कमी निकालने वाले बहुत हैं, उस कमी को दूर कैसे किया जाए इसका अमल करने वाले बहुत कम। मशवरा देने वाले बहुत हैं। सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह पूछा गया अल अक्लु लतीफतुन रब्बानिया। हमने यहाँ अपने आप को, इमाम सैयदना शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर दुनिया भर से अक्ल को खत्म कर दिया जाए फिर भी अपने आप को कोई बेवकूफ कहने को तैयार नहीं होगा। सभी कहेंगे सबसे बड़ा अक्लमंद नहीं हूँ। शेख सादी ने फरमाया 40 साल अपने तजर्बे के बाद तब लिख करके तब बयान फरमाया है। फरमाते अल अक्लु लतीफतुन रब्बानियतुन मरकजुहा अल क़ल्ब व शुआउहा फि दिमाग। अक्ल एक ऐसी लतीफ शय का नाम है जिसका मरकज दिल है, जिसकी किरणें तुम्हारे दिमाग में है। अक्ल को यहाँ तरफ इशारा करने वालों, फिक्र को अपने यहाँ की तरफ इशारा करने वाला जरा सोचो। इमाम गजाली की जरा उस तलकीन को देखो, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। क्यों कलंदले राहोनी इशारा करके कहा है, जरा देखो तो जरा सही। फरमाया अक्ल को अपने सर की तरफ इशारा करने वालों, मरकजुहा अल क़ल्ब, मरकज उसका दिल है, शुआउहा फि दिमाग, उसकी किरणें दिमाग में हैं। जब आला हजरत सरकार को पढ़ते हैं तब पूछते हैं, तब जानने की कोशिश करते हैं कि मरकज दिल क्यों है। फरमाया फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगी। फरमाया जिसका दिल फैसला करता है और जो सोच समझ के दिल से फैसला लेता है, दिल को जो अक्ल दे खुदा। अक्ल का काम तो सर में है ना, यहाँ कहाँ है। लेकिन इमाम गजाली के उस कौल की तफसीर करते हुए आला हज़रत सरकार फरमाते हैं फिरके गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। इस मफहूम को अपने ज़हनो दिमाग में रख लो। रखने के बाद तब पता चलेगा जिसके दिल में मुस्तफ़ा की मोहब्बत और उनके बेटों की मोहब्बत और प्यारे मुस्तफ़ा के आल और औलाद की मोहब्बत जिस दिल में बस जाए, सहाबा की मोहब्बत जिस दिल में बस जाए। नाजिम साहब ने जो इशारा किया था उस तरफ बयान करने का तो मेरे पास वो मैं रास्ता ही नहीं पकड़ पाया। और आजकल वो रास्ता पकड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो यहां तक कहने में शर्म महसूस करते हैं कि हर सहाबी जन्नती है। हाँ, एक ठू इंजीनियर निकला है, एक ठू इंजीनियर निकला है। जब लोग भटक जाते हैं ना, इंजीनियरिंग किया था तो जाके चाहना चाहिए, उसको अपना काम करना चाहिए। अब इंजीनियर का काम क्या है बताओ तो जरा सही, बताओ जरा सही, क्या काम है? काम क्या है उसका? अपना काम जाके करना चाहिए। खामखा कुरान हदीस के पीछे पड़ा हुआ है, जिस चीज को नहीं समझ पाते हो। इसीलिए कहा हमारे उलमा ने कि बेइश्क के मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। ऐसे लोगों को बुखारी शरीफ के करीब नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों को मुस्लिम शरीफ के करीब नहीं आना चाहिए। जब इस्तेदलाल वो बंदा करता है तो ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल यही है, और सुनने वालों को ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा आलिम यही है। ऐसे अंदाज में इस्तेदलाल करता है।
कई मकामात पर मैंने जब उसके तरफ से सवालात मेरी तरफ आने लगे तो मैंने जब उसको सुनना शुरू किया हजरत, तो मैंने देखा उसकी जहालत कितनी ज्यादा है। जैसे गैर मुकल्लम सही तरीके से कुरान पाक की इबारत सही से पढ़ना नहीं आता, वो कुरान पाक की सही तरीके से तिलावत करना नहीं आता, जिसे वो बना हुआ है। और मालूम है हर सहाबी रसूल, सुन लो हमारा यह अकीदा होना चाहिए, हर सहाबी रसूल जन्नती है। अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल। ये हदीस पाक पढ़ो, सारे सहाबा आदिलो मुनसिफ हैं, गैर आदिल कोई नहीं है। सहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह, किसी सितारे की रोशनी में आप चल दिए राहे हिदायत पालोगे। कैसे लोग हैं जो माअल्लाह हजरत सैयदना माविया रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु पर उंगली उठाते हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी के बारे में नहीं पता, जब अइम्मा ने कफ़े लिसान किया है। और कुछ लोग तो आजकल निकले हैं नए नए, कोई हजरत डिप्लोमवी निकलता है, जिंदाबाद 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 निकलता है, तो अच्छे तरीके से जानते हैं। डिप्लोमा बाई चांस क्या हादसे से कहीं टकरा करके कहीं से हाथ कर लिया तो ला करके वो फखरन दिखाता, देखो मैं डिप्लोमा किया हूं। बताइए, अब ये भी दिन देखने के रह गए थे, न कामिल न आलिम न फाजिल, है ना? वो डिप्लोमा लेकर आया है, जिसको आप 100 रुपया पकड़ाइए और आप खुद ले लीजिए, आपके बच्चे को चाहो तो मैं 100 रुपये में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिलवा दूं। हजरत लेकर आया, कह रहा मैं मुनाजरा करना चाहता हूं, वो भी इस बात पर कि हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु सहाबी है, लेकिन मादल्ला मुनाफिक सहाबी। अब इस बात पर मुनाजरा होगा, ये अपने आप में खुद शर्म की बात है। ये कैसे लोग हैं? तब बात याद आती है कि ये लोग गलत नहीं कहते, ये लोग सही कहते हैं। 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, सतफ्तरिक़ उम्मती अला सलासति व सबईना मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला फ़िरक़तन वाहिदा, फ़क़ालू मा हिया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। फरमाया मेरी उम्मत भी बढ़ जाएगी 73 फिरकों में, 72 फिरका क्या होगा? बोलो बोलो, जहन्नमी होगा, सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह वो एक फिरका कौन होगा जन्नती जो होगा? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी। उस हदीस पाक की तरफ ख्याल करो, फरमाया जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं। तो जिसको सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु की सहाबियत पर इत्तेफाक है, वो इस हदीस पाक पर इत्तेफाक करे, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ मेरे सहाबा हैं। जिस रास्ते पर हजरत सैयदना अमीर माविया और तमाम सहाबा थे, उसी रास्ते पर जो है वही फिरका जन्नती है। अब मिल करके कह दो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये हमारा अकीदा है। बेशक बेशक, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज में और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कहां गए तुम लोग? किस ट्रिक पे हो तुम लोग? तुम्हें किस कुरान और हदीस का ज़ाब्ता मिल गया है तुम्हें? क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं फरमाया? वाज़े तौर पे सुन लो मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई कहे कि मैं दलील पेश करता हूं कुरान और हदीस से, तो कह देना उसी कुरान पाक में अगर इंजीनियर की तरह किसी बच्चे से मुलाकात हो जाए, किसी कठमुल्ले से मुलाकात हो जाए, किसी उल्लू टुल्लू से मुलाकात हो जाए, तो कह देना अल्लाह ताला ने फरमाया युदिल्लु बिही कतीरम व यहदी बिही कतीरा। यही वो कुरान पाक है जिसे पढ़कर बहुत से लोग हिदायत याफ्ता हो गए, यही वो कुरान पाक है जिसे बहुत से लोग पढ़ करके गुमराह हो गए। युदिल्लु बिही कतीरम व यहदी बिही कतीरा, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है इसी कुरान पाक को पढ़कर बहुत से लोग गुमराह हुए और इसी कुरान पाक को पढ़कर बहुत से लोग हिदायत याफ्ता हो गए। तो आप फर्क कैसे करोगे भाई कि हिदायत याफ्ता कौन हुआ और गुमराह कौन हुआ? फरमाया हिदायत याफ्ता वो हुए जो प्यारे आका की शान को कुरान पाक में तलाशना शुरू किए। कहाँ कहाँ अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के शान को बयान किया है, जब तलाशना शुरू किए तो उन्हें राह हिदायत मिल गया। और जिन लोगों ने ये तलाशना शुरू किया कहाँ कहाँ प्यारे मुस्तफ़ा के शान में गुस्ताखी माज़अल्लाह हुई है, जब ये तलाशना शुरू किया कहाँ असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सबको सतम किया गया है, जब ये तलाशना शुरू किया तब वो गुमराही के दहलीज पर कदम रखे। यही तो मेरे आला हजरत सरकार ने फरमाया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। फिर फरमाया जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते